दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। हैरान सी बैठी थी वो। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी राधिका उसे ये खुशखबरी सुनाकर गई थी कि सुजाता जी ने उसे अपने बड़े बेटे सुनील के लिए पसंद किया है। सुजाता जी बनारस के एक काफ़ी पैसे वाले परिवार की मुखिया थी, जो अपने दोनों बेटों सुनील और अनिल के साथ एक बड़े से बंगले में रहती थी। सुजाता जी ने कुछ ही दिन पहले दीपा को अपनी सहेली की बेटी तन्नू के साथ देखा था और सांवली, साधारण रूप रंग वाली, धीर गंभीर, कम बोलने वाली दीपा को अच्छी तरह से जान परख लिया था और तन्नू से भी अच्छी तरह पूछताछ कर दीपा के घर आ गई थी। दीपा के पिता तो थे नहीं, ना कोई भाई बहन थे। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन सुजाता जी राधिका जैसी प्राइमरी स्कूल की साधारण टीचर के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, राधिका जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहें तो सुनील के चाल चलन के बारे में पता भी कर लें। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी, आपके सामने। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दीपा से बात कर लूँ, कहा था राधिका ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 4 महीने पहले ही सुनील की पत्नी दिव्या एक कार एक्सीडेंट में चल बसी थी। सुनील और उनका 1 साल का बेटा सिद्धार्थ बाल बाल बच गए थे। अब सुजाता जी को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें राधिका की खराब आर्थिक हालत का अंदाजा हो ही गया था। साधारण ढंग की लड़की दब कर रहेगी उनके आलीशान बंगले में। लड़की सीधी लग रही है, चुपचाप सिद्धार्थ की देखभाल करेगी। यही सब चलता रहता था सुजाता जी के मन में। दीपा का एमए अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर दीपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई ऐतराज नहीं था। इसके पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता रहा था। उसे अपने साधारण रूप रंग का एहसास भी था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मां की चिंता देखकर उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसकी अपनी पसंद तो कोई थी नहीं। राधिका को भी ऐतराज का कोई कारण समझ नहीं आया। सुनील की शिक्षा, बिजनेस, पैसा, किसी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वो खुश थी। रही सिद्धार्थ की बात, तो वो जानती थी कि दीपा को बच्चों से बहुत प्यार है। उसे सिद्धार्थ से लगाव हो ही जाएगा, ये भरोसा तो उन्हें था ही। शादी आनन फानन में तय हो गई। सुजाता जी, सुनील, अनिल और उसकी खूबसूरत पत्नी मंजू, अनिल से छोटी सोनिया और शुभ्रा सब आकर दीपा को हीरे की अंगूठी पहना गए थे। राधिका सुजाता जी के बड़प्पन के आगे नतमस्तक होती रही। शादी 1 महीने बाद ही होनी थी। सबके जाने के बाद दीपा ने कहा, माँ, मुझ जैसी साधारण शक्ल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन्होंने। वे सब कितने गोरे, कितने सुंदर हैं, और सिद्धार्थ को सब नौकरों के पास क्यों छोड़ाए थे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, ये सब तो भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को बेटा? पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नैन नक्श हैं मेरी बेटी के। तू बस अब खुशी से तैयारियां कर बेटा। फिर जितना हो सकता था राधिका ने अपनी बेटी के लिए किया। सुजाता जी बस कुछ खास लोगों के साथ आईं और साधारण रूप से शादी संपन्न हो गई। दीपा ने बड़ी बहू के रूप में अपने ससुराल में प्रवेश किया। दीपा के दिल में सिद्धार्थ को देखते ही उस नन्ही सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। सुनील ने पहली रात ही दीपा से कहा, ये शादी माँ की मर्जी से हुई है। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फ़र्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं तो खुद हैरान हो गया था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया था। माँ तो हर चीज़ में अपना स्टैंडर्ड देखती हैं, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। ये सुनकर अवाक बैठी रही थी दीपा। ये क्या हो गया? उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। अगले 1 हफ्ते में ही उसे सबके व्यवहार में एक परायापन लिए दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा, क्या ये सब अमीर गरीब का फ़र्क है? वो सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके स्तर में जो असमानता थी वो उसे साफ साफ महसूस होने लगी। दीपा ने हर समय नौकरों की देखभाल में पलते सिद्धार्थ को जब अपनी बाहों में लिया तो उसे एक अजीब सा सुकून मिला। सोनिया और शुभ्रा अभी बीकॉम में पढ़ रही थी।
दीपा को एडजस्ट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। पहली दिवाली पर सुजाता जी ने सुनील से कहा, कल दीपा को भी शॉपिंग करवा लाना। सोनिया ने पूछा, भाभी आप क्या खरीदेंगी अपने लिए? दीपा ने बहुत सहज ढंग से कहा, जो तुम्हारे भैया पसंद करेंगे खरीद लूंगी। मुंहफट शुभ्रा ने कहा, भैया अभी तक तो गोरी चिट्टी दिव्या भाभी के लिए जो भी खरीदते थे उन पर बहुत जचता था, आपके लिए तो उन्हें बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या खरीदा जाए। अपमान से जल गया दीपा का दिल, आंखें भर आईं। दुख और ज्यादा तब हुआ जब देखा वहां बैठा हर व्यक्ति इस भद्दे व्यंग पर हंस दिया। मन हुआ कि कहे, क्यों लाए हो मुझे इस घर में? क्यों हाथ जोड़कर शादी का प्रस्ताव रखा था? ले आते कोई गोरी सुंदर लड़की। लेकिन उसके संस्कारों ने उसे कुछ भी कहने से रोके रखा। अब दीपा ज्यादा से ज्यादा समय सिद्धार्थ की देखरेख में बिताने लगी थी। एक दिन वो अपने कमरे में उदास बैठी थी। सुनील ने कहा, उदास क्यों बैठी रहती हो? किसी रानी जैसा जीवन है तुम्हारा, लाइफ एंजॉय करो। दीपा ने सोचा, रानियां क्या सचमुच सुख से रहती हैं? महंगी साड़ी, गहने, नौकर, राजमहल के अलावा औरत को सुखी होने के लिए और क्या चाहिए भला? पर पता नहीं क्यों बचपन से ही रानियों के सुख को लेकर उसके मन में बहुत सा संदेह रहता था। रानियों से क्या कभी किसी ने उनके मन की खुशी के बारे में पूछा था? सुनील ने टोका, क्या सोच रही हो? मैं माँ से मिला हूँ। मन लगता है वहाँ तुम्हारा अब? क्यों नहीं लगेगा? मैं समझी नहीं। अरे यहाँ इतना आराम है तुम्हें, अब तो तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाओं की आदत पड़ गई होगी। इस बात का दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पूछा, सिद्धार्थ को अपने साथ ले जाऊं? जवाब उनके रूम में आती सुजाता जी ने दिया, नहीं बहू, उस छोटे से घर में परेशान हो जाएगा वो। माँ जी थोड़ी देर में तो आ ही जाऊंगी। नहीं नहीं, उसे रहने दो, तुम ड्राइवर और गाड़ी ले जाओ। ये सुनकर दीपा के मन को बहुत तकलीफ हुई। वो हर बार यही सोचती कि क्यों इस घर के लिए उसे पसंद किया गया। क्या इसीलिए कि वो इस घर के रौब दौब में दबी रहे, उनके बेटे की ज़रूरत का एक साधन बनी रहे और सिद्धार्थ की देखभाल करती रहे चुपचाप। सिद्धार्थ से तो उसे लगाव हो भी गया था, वो भी उसके आसपास ही मंडराता रहता। अब तो वो उसी के पास सोने भी लगा था। उस दिन वो अकेली माँ से मिल आई। सुनील तो कभी उसके साथ गया भी तो खड़ा खड़ा हालचाल लेता और बिजी होने का बहाना बनाकर चल देता। और अब दीपा चाहती भी नहीं थी कि वो उसके साथ जाए। दामाद की सेवा में जब राधिका इधर से उधर दौड़ती तो दीपा बहुत असहज हो जाती। धीरे धीरे वो अकेली ही आने लगी थी। दीपा के दिल को एक बड़ा धक्का लगा जब एक रात सुनील ने दीपा से कहा, मैं दूसरे बच्चे के मूड में नहीं हूँ, बस सिद्धार्थ हमारी एक ही संतान रहेगा, माँ भी यही चाहती हैं। पर क्यों? माँ कहती हैं दूसरा बच्चा होने पर सिद्धार्थ को सौतेलापन महसूस ना हो, इसीलिए। सौतेलापन क्यों होगा? मैं तो सिद्धार्थ को अपना बेटा ही समझती हूँ ना। माँ कहती हैं ये सब कहने की बातें हैं, फर्क तो होता ही है। लेकिन मैं माँ बनना, बीच में ही बात काट दी सुनील ने। बस सिद्धार्थ की ही माँ बनकर रहो ना, क्या प्रॉब्लम है? उसी दिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और चुपचाप ये दर्द भी पी गई। दीपा ने दिव्या की फोटो अलमारी में रखी एल्बम में कई बार देखी थी। बहुत खूबसूरत थी दिव्या। दीपा को लगता कि कहाँ दिव्या और कहाँ वो। 3 साल का साथ रहा था सुनील और दिव्या का। उसे इस बात की बड़ी हैरानी होती कि सुनील दिव्या की कभी बात नहीं करता था। उसने जब भी सुनील से पूछा, सुनील ने सपाट स्वर में कहा, अब छोड़ो ना पुरानी बातें, जो है नहीं उसके बारे में क्या बात करना। दीपा को बड़ा अजीब लगा, इतना प्रैक्टिकल होना भी किस काम का? ऐसा नपातुला जवाब। सुनील की आवाज में उसे दिव्या के लिए प्यार या जरा सी भी याद महसूस नहीं हुई। शुरू शुरू में दीपा को इस बात का गहरा दुख होता कि काश वो एक साधारण हैसियत, साधारण रूप रंग वाले इंसान की पत्नी होती तो शायद वो ज्यादा खुश रहती। यहाँ कदम कदम पर बाहरी सुख सुविधाएं बिखरी थीं, लेकिन उसका मान सम्मान इन हाई सोसाइटी के लोगों के व्यंग बाणों से जलकर स्वाहा हो चुका था। पर अब उसे अपने मां न बनने का कोई दुख नहीं था। अपनी मां के चेहरे पर दुख की एक भी परछाई न आने देने के संकल्प ने उसमें बहुत हिम्मत भर दी थी। अपनी मां के बार बार पूछने पर उसने सुनील की बात बताते हुए कहा, कोई बात नहीं मां, अब सिद्धार्थ ही मेरा बेटा है।
समय को बीतना ही होता है, सो वो बीत रहा था। अब सिद्धार्थ में दीपा की जान बसी रहती। सिद्धार्थ ही उसकी माँ बनने की इच्छा को पूरी कर रहा था। सिद्धार्थ अब 5 साल का हो गया था। नौकरों के होते हुए भी वो खुद उसका हर काम करती। सिद्धार्थ के लिए खाना बनाने का उसे बहुत शौक था। एक दिन वो सिद्धार्थ के लिए किचन में कुछ बना रही थी। ये देखकर सुजाता जी ने कहा, क्या तुम हर समय किचन में घुसी रहती हो? तुम मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या है, अपनी मानसिकता और कल्चर छोड़ना ही नहीं चाहते। अब तुम एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें उसी हिसाब से रहना चाहिए। नौकर भी क्या सोचते होंगे? ये सुनकर दीपा का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, दिल भर आया। सुजाता जी आगे बोली, एक तो तुम्हारा रंग वैसे ही इतना गहरा है और गैस के सामने खड़ी खड़ी शक्ल सूरत और खराब हो जाएगी। अरे ऐसे तो न रहो कि लोग तुम्हें सिद्धार्थ की नौकरानी समझे। दीपा चुपचाप आंसुओं से भरी अपनी आंखें छुपाते हुए अपने रूम में आ गई। दीपा के मन में बार बार यही आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे पैसे से ज्यादा इंसान की, इंसानी रिश्तों की कद्र करना सिखाया था। बचपन में रोपा गया संस्कारों का पौधा उसके मन में अपनी जड़ें फैला चुका था। इस हाई स्टैंडर्ड लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए वो कैसे उसे एक झटके से उखाड़ फेंके। सिद्धार्थ के आने तक वो मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो गई। सिद्धार्थ को वो खाना अपने हाथ से ही खिलाती थी। वो सिद्धार्थ को खुद पढ़ाती। सबके कहने पर भी उसने सिद्धार्थ के लिए कोई ट्यूटर नहीं रखा। वो अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे संस्कार दे रही थी। उसके स्कूल में जब भी पेरेंट्स मीटिंग का समय आता तो या तो सोनिया या शुभ्रा जाती। शुभ्रा अक्सर कहती, भाभी आप तो रहने ही दो, हम ही चले जाएंगे, आप तो इस घर की लगती ही नहीं हो, लोग कहीं गलत न समझ लें। दीपा ने इन बातों का कभी जवाब नहीं दिया था। उसका धैर्य और सहन शक्ति कमाल की थी। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। अनिल की भी 2 बेटियां रिद्धि और सिद्धि हो गईं। सोनिया और शुभ्रा की भी संपन्न परिवारों में शादी हो गई। सिद्धार्थ का व्यक्तित्व निखारने में दीपा ने दिन रात एक कर दिए थे। सिद्धार्थ जानता था कि दीपा उसकी सगी मां नहीं है, लेकिन दोनों के बीच सगा सौतेला जैसा शब्द कभी आया ही नहीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ता सिद्धार्थ एमबीए करने के बाद अब बिजनेस में कदम रखने के लिए तैयार था। उसके लिए रिश्तों की अब लाइन लग गई थी। एक दिन सोनिया और शुभ्रा दोनों सपरिवार आई हुई थी। दोनों के एक एक बेटा था। सुजाता जी, सुनील, अनिल, पूरा परिवार एक जगह जमा था। सुजाता जी अब बीमार रहने लगी थी। डिनर के बाद सोनिया ने सिद्धार्थ से कहा, चल बता अब कैसी लड़की से शादी करेगा? मैं ये फोटो लाई हूँ, एक से एक गोरी सुंदर लड़कियां। कहते हुए सोनिया ने एक नजर दीपा पर डाली, जो चुपचाप एक सोफे पर बैठी हुई थी। शुभ्रा ने कहा, हाँ भाई, लड़की गोरी और सुंदर हो, आम सी शक्ल सूरत होगी तो पढ़ी लिखी होकर भी हमारे घर में फिट नहीं बैठेगी। इस घर की तो नौकरानियां भी अच्छी दिखती हैं। दीपा की छलनी मन को इन बातों की अब आदत पड़ चुकी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी, होठों पर एक निश्चल सरल सी मुस्कान। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं। रिद्धि सिद्धि भी बोल उठी, हाँ भैया, जल्दी फाइनल करो लड़की। सिद्धार्थ आराम से चलता हुआ दीपा के सोफे के हत्थे पर बैठ गया, बाहें दीपा के गले में डाल दी और कहने लगा, मुझे लड़की बिल्कुल माँ की तरह चाहिए, यही रूप रंग, यही स्वभाव, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। अपने रूप के घमंड में डूबी वहां बैठी हर औरत दीपा को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अजूबा हो। और दीपा, उसे तो अपने बेटे ने इस समय इतनी ऊंचाई पर उठा दिया था कि सारा जीवन अपमान में झुलसते हुए वो एक पल जैसे मान सम्मान और खुशियों का झोंका बन गया था। उसका सांवला चेहरा कुंदन की तरह दमक उठा था। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन आंसुओं के साथ उम्र भर के अपमान का एहसास भी बहता चला गया। सिद्धार्थ ने दीपा के आंसू पोंछते हुए घुटनों के बल बैठकर अपना सिर दीपा की गोद में रख दिया। इस समय दीपा को ऐसा लग रहा था कि वो इस दुनिया की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत औरत है। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति को जैसे सांप सूंघ गया था।